सदगुरु कबीर साहिब जी का बहुत ही मार्मिक भजन है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, ऋतु फागुन निय रानी कोई पिया से मिलावे। ऋतु फागुन निय रानी कोई पिया से मिलावे। सोई सुंदर जाके पिए को ध्यान है। सोई पिया के मन मानी खेलत फाग अंग नहीं मोड़े। खेलत फाग अंग नहीं मोड़े। सतगुरु से लेपटानी कोई पिया से मिलावे। ऋतु फागुन निय रानी कोई पिया से एक एक सखिया खेल घर पहुँची। एक एक सखिया खेल घर पहुँची। एक एक अकुलानी एक एक नाम बिना वह कहानी। एक एक नाम बिना वह कहानी। हो रही है चातानी कोई पिया से मिलावे। ऋतु फागुन निय रानी कोई पिया से मिलावे। पिया को रूप कहाँ लग बरनो। पिया को रूप कहाँ लग बरनो। रूप ही माही समानी। सो रंग रंग सकल छवि छाके। सो रंग रंग सकल छवि छाके। तन मन सभी भुलानी कोई पिया से मिलावे। तन मन सभी भुलानी कोई पिया से मिलावे। ऋतु फागुन निय रानी कोई पिया से मिलावे। यो मत जान आहिर फाग है। यो मत जान आहिर फाग है। यह है अकथ कहानी कहे कबीर। सुनो भाई साधो कहे कबीर। सुनो भाई साधो या गति बेर ले जानी कोई पिया से मिलावे। या गति बेर ले जानी कोई पिया से मिलावे। ऋतु फागुन निय रानी कोई पिया से मिलावे। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? ऋतु फागुन निय रानी कोई पिया से मिलावे। फागुन का महीना आ गया। फाग में लोग बड़े हर्ष उल्लास का महीना होता है। फाग खेलते हैं। रंग गुलाल का त्योहार है फागुन का त्योहार। तो फागुन महीने का उत्तर पक्ष के अवसर पर फागुन के महीने में जो उत्तर पक्ष होता है उसमें होली का अवसर आता है। उसके बाद तो चैत लग जाता है। चैत में ऋतुओं का राज वसंत आ जाता है। वसंत में बहार आ जाती है। वसंत में देखो हर पेड़ पौधे में हरे हरे पत्ते आ जाते हैं। फूल आ जाते हैं। अभी आपने देखा बसंत के बाद ही आम में मोर आई, जामुन फर गई,
बेल पक कर के हमें गर्मियों के मौसम में खाने को मिल रहे हैं, उसका लोग जूस पीते हैं, है ना, शरबत बना करके पीते हैं। तो फागुन का महीना आ गया, सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, ऋतु फागुन नियरानी कोई पिया से मिलावे। बड़ा राग रंग का ये मौसम है। सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ भौतिक पति से मिलने की बात नहीं कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब आध्यात्मिक सत्संग में आध्यात्मिक विचार दे रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी हमें बाहर के राग रंग से छुड़ा करके अपने जीवन में जो अपने चेतन देव पति हैं, इनसे मिलने की बात करते हैं। उन्हीं से ही अपना जीवन चल रहा है। यदि वो पति देव ना हो, अपने शरीर में आत्मदेव ना हो, आत्मा ही हमारा स्वामी है। आत्मा के अलावा हमारा कोई स्वामी, हमारा कोई रक्षक नहीं है। तो उससे मिलने के लिए, उससे हम मिल नहीं पाते। वो है तो हमारे पास, लेकिन हम उससे मिल नहीं पाते। कहने का मतलब पास कहना भी दूरी है। मैं ही पिया हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान सत्ता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को जानती नहीं, जानता नहीं हूँ। इसलिए कोई जनाने वाला कौन होता है? सदगुरु होते हैं, संत होते हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, ऋतु फागुन नियरानी कोई पिया से मिलावे। ऋतु फागुन नियरानी कोई पिया से मिलावे। ऐसा सुंदर समय आ गया, मनुष्य का जीवन मिला, और मनुष्य का जीवन मिला, सुंदर शरीर मिला, स्वस्थ शरीर मिल गया, नौजवान हो गए, हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। यानी कि हम स्वस्थ अवस्था में एकदम नौजवानी में प्रवेश कर रहे हैं। अब हमें एक सदगुरु मिल जाए, मार्गदर्शक मिल जाए, और ये बता दें कि तुम भोग की ओर नहीं, योग की ओर चलो। अपने जीवन में भोग को न साधो, योग को साधो। क्योंकि योग को साधो, योग अर्थात योग से आदमी यही समझता है कि साधना करना, भजन करना, तपस्या करना, ये योग कहलाता है। योगा प्राणायाम तो योग है ही, ये शरीर को स्वस्थ रखता है। लेकिन मन का योग आदमी के जीवन की सारी गुत्थियों को सुलझा देता है, गांठों को खोल देता है, विषय वासना की पुरिया को जला देता है। ये कहलाता है योग। योग अर्थात प्रकृति से पुरुष का वियोग हो जाना। पतंजलि महाराज जी ने योग दर्शन में कहा, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा। हमारी चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाए, जो संसार की ओर आकर्षित हो रही, भटक रही, संसार की ही विषय या वासना की चिंतन में लगी हुई हैं, उसके लिए सदगुरु कबीर साहिब जी ये कह रहे हैं कि उसको छुड़ा दे। कोई पिया ही कर पाएगा। ये पिया से मिलाने का काम कोई बीच का आदमी ही कर पाएगा। वो कौन है? सदगुरु। तो यहाँ पर सदगुरु के लिए कहा जा रहा है कोई, मतलब सदगुरु। कोई और कौन है संसार में? न माँ है, न पिता है। संसार के जितने भी नाते रिश्ते संबंध हैं, वो केवल संसारिकता की ओर आदमी को धकेलने वाले हैं, धक्का देने वाले हैं। कोई नहीं कहता है कि अब भजन करिए, साधना करिए, सत्संग करिए, स्वाध्याय सेवा करिए, आत्मकल्याण का काम करिए। कोई नहीं बताता है। अभी किसी के घर में शादी हो रही है, आप चले जाओ कि अरे यहाँ शादी के चक्कर में क्यों पड़े हो भाई, साधना करो, भजन करो। तो कहें वाह महाराज, अच्छा आशीर्वाद देने आया, इतना अच्छा हमें दामाद मिल रहा था, बेटी की जिम्मेदारी से हम मुक्त हो रहे थे, बेटी उसको सौंप देते, हम निश्चिंत हो जाते, गंगा नहा लेते। यहाँ हमारे बेटे के लिए बहू आ रही थी, बढ़िया गरम गरम रोटी देती, भले गरम गरम बातें सुनाए, रोटी दे ना दे। माता पिता कितना करते हैं, बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं। जब माँ गर्भ में रखती है अपनी संतान को, तो उससे बात नहीं कर पाती है, देख नहीं पाती, फिर भी अपने गर्भ पर हाथ फेरती है, पेट पर नहीं फेरती। बड़े प्यार से उसको सहलाती है, बड़ा इंतजार करती है, बड़ी आशा और उम्मीद के साथ 9 महीने काटती है कि बच्चा आएगा, गर्भ से बाहर आएगा। और बड़े सपने होते हैं उसके, माँ के बहुत सपने होते हैं। और कितनी सावधानी रखती है माँ,
नहीं रखती। 9 महीने तक क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इन सारी बातों का ध्यान माँ रखती है। उसका प्रत्येक विचार, सोच, क्रिया, खाना पीना, उठना बैठना बच्चे को ध्यान में रखकर करती है। और बाहर लेकर के जब आती बड़े कष्टों को सह करके, फिर ऐसा नहीं कि बाहर ले आई तो उसकी जिम्मेदारी खत्म। पूरा जीवन एक माँ अपने बच्चे के लिए समर्पित कर देती है। पिता भी, माँ तो गर्भ में रखी है, बच्चे से बिल्कुल टच है ना, अटैचमेंट है, एकदम करीबी रिश्ता है। लेकिन जब पिता है जैसे, तो पिता क्या करता है? पिता केवल दूर से इंतजार करता है। दूर ही है बेचारा, कमाने गया है, खेतों में काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस व्यापार कर रहा है, कहीं विदेश चला गया, लेकिन ध्यान अपने बच्चे के प्रति है। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, डिलीवरी का टाइम आता है, तो पिता बाहर ही रहता है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो चाहे घर में हो, बेसब्री से इंतजार करता है। वो माँ वो पिता पूरा जीवन अपने बच्चे के लिए समर्पित करते हैं। बच्चा आ जाता है तो उसकी ड्रेस, पढ़ाई लिखाई के लिए, पढ़ाने लिखाने 2, 4, 5 साल में खेल खेल में बच्चा बड़ा हो जाता है, एडमिशन करा देते हैं बच्चे का। और फिर बच्चे के अच्छे स्कूल में, है ना, अच्छी शिक्षा, अच्छी ड्रेस, अच्छा बैग, अच्छे शूज, अच्छे सॉक्स, अच्छा टिफिन, अच्छी फीस और अच्छा जेब खर्च। माता पिता अपनी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। यदि चाय पीना है तो कम पत्ती, कम दूध, नहीं तो रंगा, कोई बात नहीं, बच्चे को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देना, बच्चे का भविष्य बनाना है। बच्चे को अच्छा पढ़ाने के चक्कर में, घुमाने के चक्कर में, अच्छे स्कूल के एडमिशन के चक्कर में, ट्यूशन के चक्कर में माता पिता अपनी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। अपनी इच्छाओं का, अपनी आवश्यकताओं का गला घोंट घोंट कर खुद घुट जाते हैं। टूटी चप्पल, फटे जूते पहन पहन कर कहीं जाना है, पिकनिक में जाना, घूमने जाना, ऑफिस के लोग जा रहे हैं, गांव के लोग जा रहे हैं, रिश्तेदार जा रहे हैं, बहाना कर देता है, बहाना ढूंढ लेता है कि पैसे खर्च हो जाएंगे। क्या बहाना बनाए अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने साथियों को, कहीं ऐसा ना हो 10-15 हज़ार 20 हज़ार खर्च हो जाए, 2,000 5,000 भी खर्च करना, इतने में बच्चे का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अपनी संपत्ति को जोड़ जोड़ करके वो क्या करता है? बच्चे के लिए घर बनाता है, भूख प्यास सब सह करके बच्चे के भविष्य को बनाता है। और बच्चा पढ़ लिख करके जब बड़ा हो जाता है, शादी होती है, तो बच्चे क्या करते हैं? अभी शादी का सीजन चल रहा, बच्चे क्या करते हैं? लड़की हो या लड़का, दोनों शादी। अब देखो कितना परिश्रम करके बच्चों को, कितना कष्ट सह करके बच्चों को पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, शादी कर रहा है, तुम्हारा सहारा ढूंढ रहा है। बेटी है तो दामाद ढूंढ करके शादी कर दिए, जितना भी पैसा लगे, 20 लाख 25 लाख 50 लाख, कितनी धूमधाम से, जितनी हैसियत नहीं उससे ज्यादा माता पिता बच्चों के लिए शादी विवाह में खर्च करते हैं। खुद चाहे 500 की साड़ी पहन लें, लेकिन बहू के लिए, बेटा के लिए 5,000 15,000 20,000 तक का ड्रेस लेते हैं, अपनी हैसियत से ज़्यादा लेते हैं। और शादी करने के बाद जब बहू आती, कितना परिश्रम से बहू आती है या दामाद आता है। बेटी की तो छोड़ दीजिए, बहू की बात करती हूँ, बेटा की बात करती हूँ कि बहू आती है और बेटा क्या करता है और बहू क्या करती है। कभी ये नहीं सोचती है बहू या बेटा, शादी के पहले से ही उनकी हनीमून की तैयारी होने लगती है। कहाँ जाएंगे, किस धार्मिक हैं तो कहाँ जाते हैं? वैष्णो देवी, खाटू श्याम, और पता नहीं और भी आदमी की इच्छाएं होती, उस देवी को, उस देवता के पास जाते हैं। और नहीं तो गोवा जाएंगे, कुल्लू मनाली जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, सब जाते हैं लोग। पहले से सिंगापुर जाएंगे, ये जाएंगे वो जाएंगे, यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, लेकिन ये विचार कभी नहीं आता है
कि माँ ने पिता ने कितना परिश्रम करके आज विवाह किया, शादी की, तो कितने थक गए होंगे, कितने परेशान होंगे, कितना पैसा उनका लगा होगा, कितना उनने परिश्रम किया होगा। माँ की सेवा करेंगे हम दोनों मिलकर के, माँ के सिर में ठंडा तेल लगाएंगे, पैरों की मालिश करेंगे, उनके कपड़े धोएंगे। 1-2 साल तो हम कहीं जाने का आने का कुछ खर्च करने का नाम नहीं लेंगे। हमारे माता पिता ने कितना परिश्रम करके हमको इस योग्य बनाया है कि हम 1 से 2 हो गए, तो आज तुम गरम गरम भोजन बना करके देना, और मैं अपने माता पिता की जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति करूंगा। और जो भी थकान है मम्मी पापा के पास बैठकर, वो जो तुम शारदा मैया जाते हो, या तुम वैष्णो देवी जाते हो, या खाटू श्याम जाते हो, या कहीं भी जाते हो, वो तुम्हारे अगल बगल भी दिखाई नहीं देते। तो ये सारा ये जो तुम्हारी जितना भी खर्च किया है, या जो भी तुम्हें लायक बनाया है, या शादी विवाह करवाया, किसने? रात दिन दौड़े हैं। और तुम्हारी शादी में जो तुमने रिसेप्शन रखा था ना, उसमें नाचे भी, वैसे भी नाच रहे थे वो तो, लेकिन किसी को ये ना लगे पैर नहीं उठ रहा है, लेकिन खुशी को जाहिर करने के लिए नाच रहा है। वो थके नहीं होंगे, वो दुखी नहीं होंगे, वो परेशान नहीं होंगे। और बहू आती है तो कहती है मेकअप खराब है, गर्मी लगती है, हम भोजन नहीं बनाएंगे, हम तो एसी लाए हैं पापा के यहाँ से, तो एसी में ही सोएंगे। अब एसी में बना बना के भोजन बना के ले गए किचन से जिस तरह से, और एसी में जाके पति पत्नी दोनों खा रहे हैं, और सास ससुर चुर रहे हैं बाहर, थाली परस परस के खा रहा है, बना बना के खा रहा है। वो थकते नहीं है, वो उनकी कोई आशा कोई उम्मीद नहीं है। यदि किसी के घर में बेटा कह भी दे माँ के बारे में, पिता के बारे में, तो बहू बड़ी दुखी हो जाती है, और उसको ये लगता है ये तो माता पिता की चर्चा करता है, हमारे बारे में वे सोचेगा कि नहीं सोचेगा, हमारी खुशियों के बारे में इसे कोई चिंता है कि नहीं, कोई परवाह है कि नहीं, हमारी कोई लाइफ है कि नहीं, ऐसा सोचते हैं लोग। हमारी लाइफ के बारे में सोच रहा है, और उस माता पिता की लाइफ के बारे में नहीं सोच रहा है। बेटों को डर लगता है कहीं ऐसा ना हो माता पिता की ज्यादा चर्चा कर दें तो हमारी पत्नी नाराज हो जाए, हमारे साथ रहे ना। ये तो माता पितृ भक्त है, ये आज की मॉडल जमाने का लड़का नहीं है। ये तो घूमने फिरने की, पिकनिक की, या कहीं जाने की, हनीमून की बात ही नहीं कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है, माता पिता की सेवा करेंगे। न बेटा डर से कह पा रहा है, न बहू को ये संस्कार है। कोई आज माता पिता की केयर करने वाला नहीं है। ये घर घर की देवियों को मनाओ, घर घर के देवताओं को मनाओ, पति पत्नी भी प्रेम से रहो, और माता पिता के कर्ज। बेटी क्या कह देती है, उनका तो फर्ज था, पैदा किए हैं तो करेंगे नहीं। अच्छा, उनका फर्ज था, और तुम पैदा हुए हो, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता है। तुम्हारा क्या फर्ज है, तुम्हें क्या करना चाहिए। शादी के बाद घर में बहू को और बेटे को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। और तुम सब कुछ करके आ गए, उसके बाद भी तुम क्या कर रहे हो। बस पहले ही तुम्हारी बेटी की अलग योजना बनी है, शादी के बाद तो घर में रहना ही नहीं है। अपन को कहाँ रहेंगे, बाहर रहेंगे। भाई नौकरी कर रहे हैं, अभी बहू पढ़ते पढ़ते आए, अभी और पढ़ना है, एग्जाम देना, पेपर देना है, बहू तो बाहर ही रहेगी, नहीं कर पाती। इतने बड़े परिवार का नहीं कर पाती है। बेटा को देखो, बहू को देखो, आज कैसे कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, कैसे कैसे संस्कार माता पिता के, उनको समाज के कैसे संस्कार मिल रहे हैं कि आज माता पिता के प्रति आदमी के मन में वो भाव नहीं है। जबकि धरती के भगवान कौन है, माता और पिता, ये धरती के भगवान हैं। इन भगवानों का जब तक तिरस्कार होगा तब तक समाज को शांति मिलने वाली, सुख मिलने वाला नहीं है। चाहे तुम जितने हीरे मोती कमा लो, जितना भी तुम संसार में उन्नति और प्रगति कर लो, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लो, लेकिन तुम्हारा कलेजा जलता रहेगा। ये धरती के भगवान है। एक भजन है, बहुत सुंदर भजन है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है।
तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है, अपना हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है, हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुमसे नेह जताया है। इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम कभी मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, बाप को मत भूलना। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है, बाहों का बना के झूला तुझे, दिन रैन तुझे ही झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है, माँ बाप ही ना खुश तेरे हैं, बेकार की तेरी कमाई। लाख नहीं यह खाक है, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। लेकिन आदमी सब भूल जाता है। एक बेटा तो ऐसा निकम्मा नालायक निकला, माता ने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, नौकरी लग गई, विदेश चला गया। एक दिन लौट कर के आया, बोला माँ चल मेरे साथ, तू कहाँ यहाँ गांव में पड़ी रहेगी अकेली, मैं तेरी सेवा करूँगा, तू मेरे साथ चल। घर बिकवा दिया, जो भी कुछ था उसके पास सब बिकवा दिया। पैसे रख ले माँ, ये रुपये, ये गहने,
ये जमीन जायदाद वहाँ विदेश नहीं ले जा सकते, रुपये चलेंगे वहाँ, तो रुपये भी करेंसी में बदल जाएंगे, दूसरे पैसे वहाँ डॉलर चलता है, चल विदेश चलते हैं। माँ बड़ी खुश, आज मेरा बहुत सुंदर समय आया, अब मैं यहाँ किसके सहारे रहूँगी, चलो विदेश चलते। सब कुछ बिकवाने के बाद एयरपोर्ट पर ले गया, और एयरपोर्ट पर ले जाने के बाद माता को क्या किया, कहा माँ मैं फ्लाइट का पता करके आ रहा हूँ, तुम यहाँ बैठो। माँ क्या जाने बेचारी बैठ गई, और फ्लाइट से वो विदेश चला गया। अब सुबह से शाम हो गई, माता जी ने पूछा कि भाई साहब वो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट कब उड़ान भरने वाली है। बताया एयरपोर्ट पर माता जी वो तो कब की चली गई, अब तक तो वो पहुंच भी गई होगी वहाँ। इसके तो मानो जमीन तरे से पैर तरे से जमीन खिसक गई हो, रोने लगी, दुखी हुई। जैसे तैसे एयरपोर्ट से बाहर निकली, आई अपने गांव में, रिश्तेदारों को पता चला, उन लोगों ने व्यवस्था कर दी, माता जी हमारे साथ रहो। रिश्तेदार थे कुछ समझदार संस्कारी, जो भी रिश्ता लगता था लोगों ने उसको अपने पास रखा। कुछ दिन के बाद में वो भी विमुख हो गए, उसको वृद्धाश्रम में डाल दिए, वृद्धाश्रम में रहने लगी। वो माता मर गई वृद्धाश्रम में। जब वो माता मर गई तो उसका बिस्तर बोरिया सब चेक किया, तो एक पत्र मिला, और पत्र में बेटे के लिए एक चिट्ठी में लिखा हुआ उसका संदेश था, और उसमें मोबाइल नंबर भी था। वो पहले जो मोबाइल से बात होती थी वही नंबर बेचारी कहीं से रखी रही होगी, किसी से लिखवाई होगी। तो उस माता ने पत्र छोड़ दिया, तो उस नंबर पर उस बेटे को उन लोगों ने फोन किया। बेटा आया, देखा, बताया कि माँ खत्म हो गई। जब देखा तो उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, और तू मुझे यहाँ छोड़कर चला गया, लेकिन तेरा कोई दोष नहीं है। तूने सोचा होगा कि माँ बूढ़ी है, एक आंख से कानी है, इसको ले जा कर के मैं वहाँ अपने स्टेटस को खराब क्यों करूं। कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बेटा मरते मरते मैं यह बताना चाहती हूँ कि मैं एक आंख से कानी कैसे हुई। जब तू जन्म लिया था तो तेरी एक आंख खेल कूद में खराब हो गई थी, बच्चों ने तीर मार दिया था, गुलेल मार दी थी, तू एक आंख का काना हो गया था। तो मैंने सोचा कि तुझे कोई काना ना कहे, मैं काने का बेटा लोग तुझे कहेंगे वो सुन सकती हूँ, लेकिन तुझे कोई काना ना कहे, इसलिए मैंने एक आंख तुझे दे दी थी, अपनी एक आंख निकलवा कर तुझे दी थी। डॉक्टरों से पूछा, डॉक्टरों ने बताया कि यदि आप एक आंख दें तो ये दोनों आंख से देख सकता है, इसकी आंख ठीक हो सकती है। तू कानी होने के कारण से मुझे नहीं ले गया, कोई बात नहीं, मैं तो विदेश जाना भी नहीं चाह रही थी। यहाँ वृद्धाश्रम में मेरी खूब सेवा हुई, लोगों के द्वारा जो कुछ लोग मिलने आते थे, या जो मुझे पैसा मिलता था बचा बचा करके कुछ पैसा मैंने रखा है, तू इसको भी ले जा और तू सदा खुश रह, मेरा पूरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तुझे कभी कोई किसी की बुरी नज़र ना लगे, और तूने जो कुछ भी किया इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। तो इस प्रकार की होती है माँ, इस प्रकार का होता है माँ का कलेजा। कितनी सारी कहानियाँ हम सुनते हैं कि माता पिता कैसे आशीर्वाद देते हैं, कैसे दुआएं देते हैं। ये कहने का मतलब मेरा ये है कि मरते दम तक मैंने देखा है लोगों को कि मरते दम तक अपने बच्चों के हित का ही चिंतन हो करते हैं, चाहे वो दारू पीता हो, चाहे मांस खाता हो, चाहे लड़ाई झगड़ा करता हो, चाहे माता पिता को ही मारता हो, लेकिन माता पिता कभी भी, अधिकतम मैंने देखा है कि माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। काश ये बात आज के बूढ़ों को जितनी अच्छी लग रही है, नौजवानों को अच्छी लग जाती, या नौजवानी में ये बूढ़ों को अच्छी लग जाती बात, तो बुढ़ापे में आज उनको रोना ना पड़ता, या आज जो नौजवान समझ जाएगा तो उसको बुढ़ापे में नहीं रोना पड़ेगा। इसलिए मैं इन बातों को बीच बीच में प्रसंगवशात रखने का प्रयास करती हूँ कि आज का नौजवान यदि नहीं संभला तो जैसे आज बूढ़ा रो रहा है, कल वह भी बूढ़ा हो जाने पर
उसको भी रोना पड़ेगा। ये कर्मों की खेती है। यहाँ हम जो भी बोते हैं उसकी फसल होती है, और वो फसल जब पक कर के आती है तो जितना बोते हैं उतना नहीं आता है, उससे कई गुना आता है। तो मेरा यही प्रयास, यही निवेदन है कि आने वाले समय में हमारे जीवन में किसी प्रकार का ऐसा कोई दुख, कोई कष्ट, कोई पीड़ा ना आए, क्योंकि माता पिता ही घर के सबसे बड़े देवता हैं, सबसे बड़े तीर्थ हैं। यदि माता पिता की सेवा छोड़ करके तुम कहीं भी जाते हो तीर्थ करने या कोई भी व्रत उपवास करते हो, वो सफल नहीं होगा। कब नहीं होगा? यदि माता पिता की आंखों में आंसू हैं, उनकी उम्मीदों को, उनकी इच्छाओं को, उनकी आवश्यकताओं को यदि हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे माता पिता का आशीर्वाद हमें नहीं मिल पा रहा है, तो दुनिया का कोई भगवान, कोई सदगुरु तुम्हें आशीर्वाद देगा नहीं। हाँ, लोग ये कह सकते हैं कि हमारे माता पिता तो नहीं चाहते हैं कि हम साधना में लगें, सत्संग करें, आत्म कल्याण का काम करें, हमारे माता पिता बद्दुआ देंगे, हमारे माता पिता के हम ऋण से कैसे उद्धार होंगे। तो हमारे संत गुरुजन बताते हैं केवल एक जगह मुक्ति मिलती है, यदि तुम सच्चे दिल से कल्याण के मार्ग में लगते हो, साधना करते हो और भोगों का त्याग करके समाज की सेवा में उतरते हो। एक माता पिता नहीं, तुम्हारे अनेक जितने भी संसार के लोग हैं सब माता पिता हो जाते हैं, सबके हित का चिंतन करते हो और अपने आत्म कल्याण का काम करते हो और किसी को कष्ट पीड़ा नहीं देते, किसी के लिए किसी प्रकार की बुरी भावना नहीं रखते हो, तो उस समय यदि इस तरह का जीवन जीते हो तो तुम्हें किसी की बद्दुआ लगने वाली नहीं है। एक दिन तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें दुआ देंगे, क्योंकि जिस दिन वो समझ जाएंगे कि आत्म कल्याण के लिए हमारा बेटा, हमारी बेटी समर्पित है और वो केवल हमें ही नहीं छोड़ी है, संसार के सभी जितने भी नर नारी हैं सबको माता पिता की दृष्टि से देखते हैं, सबका भला करते हैं, खुद का कल्याण और समाज के कल्याण में समर्पित हैं, उनके माता पिता कभी बद्दुआ नहीं देते और उसको कभी बद्दुआ लगती भी नहीं है। तो आत्म कल्याण के लिए केवल एक ही ऐसा द्वार है, जिस द्वार से गुजरने के लिए यदि आप माता पिता को छोड़ देते हो, उनकी सेवा नहीं कर पाते हो, तो आपको बद्दुआ नहीं लगेगी, वरना आपको माता पिता की बद्दुआ लगेगी और हम और आप कभी कहीं सुखी नहीं रह पाएंगे। इसलिए यहाँ तो मैं भजन के माध्यम से ये कह रही थी कि ऋतु फागुन निय रानी कोई पिया से मिलावे। यहाँ ऐसा पिया है आत्मदेव, जिससे मिलने के बाद फिर दुनिया के सारे कर्तव्य पूरे हो जाते हैं और किसी को कष्ट पीड़ा देने की बात ही वहाँ समाप्त हो जाती है। तो ये ऋतु वसंत अर्थात ये नौजवानी का जो समय मिला है, इसमें विवाह के बंधन में लोग बंध करके अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ तो मैं ऋतु वसंत अर्थात नौजवानी का जो समय आया है, जो मनुष्य जीवन मिला है, स्वस्थ अवस्था मिली है, इसमें हमें क्या करना चाहिए? हमें एक ऐसे सदगुरु मिल जाएं या ना मिले तो तलाश करें जो हमें अपने आत्मदेव पति से मिला दें, अपने चेतन स्वरूप में स्थित करा दें और संसार के सारे विकारों से हमें मुक्त कराकर आत्मस्थिति को प्राप्त करा दें, ताकि हमारे आवागमन का चक्र समाप्त हो जाए। क्योंकि संसार में बड़ा कष्ट है, ऋतुओं का परिवर्तन होना, भूख प्यास लगना, ठंडी गर्मी तो है ही, भूख प्यास, रोग व्याधि, मिलन वियोग, हानि लाभ, जन्म मृत्यु, ये दुनिया के झंझटों में दो पाठ, चक्की के दो पार्ट इसमें आदमी पिसा जा रहा है। तो इसलिए हमें सदगुरु के इस भजन के अनुसार अपने जीवन को सुंदर बनाना है। इस भजन पर हम समय रहेगा तो कल चर्चा करेंगे, जीवन जिंदगी रही तो कल इस पर हम केवल इस भजन के बारे में चर्चा करेंगे। आज मैंने समाज में जो हो रही आदमी के मन में विकृति के बारे में चर्चा की कि माता पिता हमारे घर के, हमारे परिवार के, हमारे जीवन के सबसे बड़े देवी देवता हैं। जो भी इन बातों को सुनेगा, समझेगा और जीवन में सुधार करेगा, उसका तो कल्याण होगा। उस माता ने तो दुआएं दी, लेकिन वो तो माँ है, लेकिन किसी भी बेटे को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कि अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में बुढ़ापा काटना पड़े, या घर में रह कर के भी वृद्धाश्रम से भी ज़्यादा उपेक्षाएं हो रही। वहाँ तो कम से कम 4 बूढ़ों के साथ बैठ कर के वो हंस बोल लेते हैं, खा पी लेते हैं, दिल को हल्का कर लेते हैं। अपने घर में यदि माता पिता हैं
तो माता पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ खाना चाहिए, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनको उसी तरह से प्यार देना चाहिए जिस तरह से बचपन में उनने हमको प्यार दिया था। हम 10 बार पूछते थे, 10 बार बोलते थे, 10 बार उन्हें गीले में गीला कर देते थे, गंदगी कर देते थे, खाने बैठे रहते थे। आज यदि माता पिता हमारा कोई ऐसे काम बिगाड़ देते हैं, हमारे 10 बार हमसे कुछ बात पूछते हैं, भूल जाते हैं या बिना मतलब के बोलते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, नहीं अपने आप को रोक पा रहा है, नहीं साध पा रहा है, माता पिता भी हमारे लिए बच्चों जैसे हो जाते हैं। इस प्रकार का भाव रख करके आज हम सक्षम हैं। बच्चे माता पिता दुर्बल हो गए बच्चों जैसे, पूछते हैं का भैया क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहा है, अरे ये काम मत करो, जबकि उन्हें कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से, लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। आदत बस, स्वभाव बस कह दे रहे हैं। तो उसमें चिड़चिड़ाना नहीं चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, उन्हें झिड़काना नहीं चाहिए, उनको चुप नहीं कराना चाहिए, उनको डांटना नहीं चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, सुन लेना चाहिए, सह लेना चाहिए। माता पिता को कह देते हैं तुम ऐसे करना नहीं तो तुम्हें बांध के मारेंगे, तुम्हें उठा के पटक देंगे, गाली दे देते हैं, मार देते हैं, भगा देते हैं, उनकी बड़ी निंदा और अपमान करते हैं। इससे बड़ा पाप संसार में कोई हो नहीं सकता है। तो मेरा निवेदन यही है कि हमारे माता और पिता देवी और देवता हैं, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, जीवन ही नहीं जीने की कला सिखाई और अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए उन्होंने अपने जीवन को, उनके शरीर को बर्बाद कर दिया। आज हम उनकी सेवा करके कुछ पुण्य का लाभ कमा लें, उनसे आशीर्वाद ले लें, धरती के भगवान को खुश करेंगे। तो जो जहाँ भी तुम भगवान मानते हो या जो पूजते हो, पत्थर पहाड़ पेड़ में, वहाँ भी शायद तुम्हारे भगवान तुम्हारी कुछ सुन लें। यदि ये घर के भगवान नहीं सुन रहे तो ये पेड़ पहाड़ पत्थर बेचारे जो जड़ है वो क्या सुनेंगे। इसलिए आकाश पाताल में भी कोई भगवान बसता नहीं है, हमारे आपके घर में बसते हैं और दिल में बसते हैं। घर के भगवान को हम खुश रखेंगे तो हमारा दिल खुश होगा और हमारे आने वाली जो संतान है वो हमारी सेवा करेगी, हमारे अच्छे कर्म बनेंगे, अच्छे संस्कार बनेंगे। तो मेरा निवेदन आज इतना ही है कि अपने माता पिता को हम सभी लोग खुश रखें। आइए हम सभी लोग एक कामना करते हैं कि जितने भी परिवार में रहने वाले बहू और बेटा हैं या आने वाले जो भविष्य में बहू बेटा बनने वाले हैं, उन सब बच्चों को ऐसे सुंदर संस्कार मिलें और अपने माता पिता के उपकारों को याद रखकर अपने माता पिता के साथ जीवन भर उनके ऋणों को चुकाते रहें, उनकी सेवा करें और घर परिवार के माहौल को स्वर्गमय सुंदर बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए सभी लोग मिलकर गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरु